नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल तुला राशि ज्योतिष में दिल से स्वागत है। यहाँ हम तुला राशि से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करते हैं, चाहे वह दैनिक राशिफल हो, साप्ताहिक भविष्यवाणी, वार्षिक राशिफल, प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य या ज्योतिष उपाय। अगर आप तुला राशि के जातक हैं या तुला राशि के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों देर ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते, चलिए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। दोस्तों समझ जाओ दोस्तों, स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है दोस्तों। जी बिल्कुल दोस्तों, आपने सही सुना है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है। समझ जाओ दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहे। बात करते हैं सबसे पहले आज का पंचांग को लेकर। दोस्तों सुबह की पहली किरण जब आकाश में चमकती है, तुला राशि के जातक के जीवन में एक नया दिन, नई संभावनाएं और नए विचार लेकर आती है। आज 11 नवंबर का दिन है। नवंबर का दिन है उन जातकों के लिए विशेष माना गया है जो संतुलन, सौंदर्य और संयम के प्रतीक है। शुक्र ग्रह की अनुकमा आज आपके जीवन में कोमलता और आकर्षण का संचार कर रही है दोस्तों। वही चंद्रमा की स्थिति आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बना रही है। यह दिन केवल एक और तारीख नहीं है, यह आपके कर्म, आपके विचार और आपके आत्मविश्वास की परीक्षा का दिन है दोस्तों आज का पंचांग है तिथि त्रयोदशी, दिन सोमवार, नक्षत्र दिन मंगलवार, नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, योग शुभ योग है करण गरकरण। सूर्योदय प्राप्त 6:38 से स्टार्ट होगी, सूर्यास्त शाम को 5:32 में समाप्त। राहु काल 8:02 से 9:23 बजे तक। इस समय कोई नया कार्य प्रारंभ न करें। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:27 तक। इस समय महत्वपूर्ण कार्य सफल हो रहेंगे। शुभ दिशा पश्चिम है दोस्तों। शुभ रंग हल्का नीला और सफ़ेद। शुभ अंक 6 है दोस्तों यह पंचांग दर्शाता है कि दिन शुभ ऊर्जा से भरा है। तुला राशि के लिए विशेष सोमवार मंगलवार का दिन मानसिक संतुलन और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सर्वोत्तम होता है दोस्तों सुबह का समय 6 से 10 बजे तक। सुबह का समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे कि सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आती है, तुला राशि के जातक को एक हल्की सकारात्मक का अनुभव होगा। आज का दिन इस बात का संकेत देता है कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत ध्यान, प्रार्थना या योग से करते हैं तो पूरे दिन का संतुलन आप अपने पक्ष में बना सकते हैं दोस्तों बात करते हैं कि दोस्तों आपका स्वास्थ्य को लेके। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने वाला है दोस्तों। तुला राशि वालों का स्वास्थ्य बिगड़ने वाला है, संभल जाओ, समय चेतावनी दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुबह की हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। तुला राशि के जातक आर्यन एक प्रतिकामत पत्र जैसे ही नींद से जगे उन्होंने महसूस किया शरीर कुछ अलग लग रहा है। आंखों में हल्की थकान, सिर में दबाव और मन में एक अजीब बेचैनी। वह सोचते हैं शायद कल देर रात तक काम करने की वजह से, लेकिन ज्योतिषीय कहता है यह सिर्फ थकान नहीं है, यह चेतावनी है। जी हाँ दोस्तों, यह चेतावनी है दोस्तों। तुला राशि के ऊपर इस समय ग्रहों का ऐसा संयोजन चल रहा है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में असंतुलन, तनाव और थकान के संकेत दे रहा है दोस्तों। यह लेख सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक दर्पण है दोस्तों, जिसमें आप अपने स्वास्थ्य का वास्तविक प्रतिबिंब देख पाएंगे। तुला राशि और स्वास्थ्य संतुलन की राशि असंतुलन की चुनौती क्या है दोस्तों? तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो सौंदर्य, आकर्षण, आनंद और संतुलन का प्रतीक है दोस्तों। परंतु यह जब ग्रह दुर्बल या प्रभावित होता है तब शरीर में और मन में संतुलन टूटने लगता है। अभी के ग्रह गोचर के अनुसार तुला राशि पर शनि की दृष्टि और राहु का प्रभाव बना हुआ है। ये दोनों ग्रह स्वास्थ्य के क्षेत्र में धीरे धीरे असर डालते हैं। पहले थकान, फिर नींद की कमी, फिर पेट का रक्तचाप जैसी समस्या। ग्रह का संदेश स्पष्ट है दोस्तों। तुला राशि अब अपने शरीर को गंभीरता से लो। जो थकान तुम नज़रअंदाज कर रहे हो वह कल बड़ी समस्या बन सकती है दोस्तों। पहला, शरीर
शरीर की चेतावनी 11 नवंबर से शुरू है दोस्तों। आर्यन जैसे जातक इस राशि के हैं, उन्होंने शायद पिछले कुछ दिनों में देखा होगा नींद पूरी नहीं हो रही है, काम का दबाव बढ़ रहा है और मन में चिड़चिड़ापन बढ़ गया है। यह सब शुक्र और चंद्रमा की अस्थिर स्थिति का परिणाम है दोस्तों। पीठ और कंधों में दर्द, पेट में गैस या एसिडिटी दोस्तों, आंखों में जलन या सिर दर्द और लगातार थकान, ये सभी संकेत के हैं कि शरीर अब मदद मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने आप। दोस्तों शरीर की भाषा मौन होती है, लेकिन तुला राशि के जातक इसे समझने में देर करते हैं दोस्तों, क्योंकि वे संतुलन बनाए रखने के लिए खुद को झोंक देते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन सकती है दोस्तों। मानसिक अस्थिरता है तुला राशि की सबसे बड़ी ताकत। शांत और सुलझा हुआ मन अब डगमगाने लगता है। शुक्र जब राहु की छाया में आता है तो मन में संदेह, चिंता और भ्रम बढ़ता है। आर्यन जैसे जातक जो पहले आत्मविश्वासी थे, अब अचानक हर निर्णय पर शंका करने लगा है। नींद पूरी न होने पर विचार उलझे हुए लगते हैं। यह स्थिति सीधे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। ज्योतिष में इसे मानसिक चंचलता योग कहा जाता है दोस्तों। यदि आप बार बार बिना कारण उदास महसूस कर रहे हैं, अनावश्यक डर लग रहा है या अकेले रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो समझ लीजिए चंद्रमा और बुध का संतुलन बिगड़ा हुआ है दोस्तों समय आ गया है ध्यान और मौन आत्म देखभाल का। तो ग्रह की चाल और स्वास्थ्य का पर प्रभाव ये है दोस्तों। आइए थोड़ा गहराई से हम समझें कि किस ग्रह का क्या असर तुला राशि पर पड़ रहा है दोस्तों। शनि अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहा है दोस्तों, पुरानी बीमारियों को सक्रिय कर सकता है। राहु स्वास्थ्य भाव को प्रभावित कर रहा है, थकान, असमंजस, चिंता। केतु आत्मविश्वास घटा सकता है दोस्तों, निर्णय क्षमता कमजोर कर रहा है। शुक्र कमजोर स्थिति में त्वचा, किडनी और हार्मोनल असंतुलन। चंद्रमा मानसिक अशांति, नींद और भावनात्मक अस्थिरता। यह ग्रह संयोजन कहता है कि अगर आप भी नहीं रुके तो शरीर खुद आपको रोक देगा। संभावित स्वास्थ्य समस्याएं अगले कुछ सप्ताहों में तुला राशि वालों को यह समस्याएं परेशान कर सकती है। थायराइड और हार्मोनल असंतुलन, रक्तचाप और उतार चढ़ाव, कमर या घुटनों में दर्द, त्वचा संबंधी समस्या दोस्तों, नींद और मानसिक तनाव, पाचन तंत्र की गड़बड़ी हो सकती है दोस्तों। आर्यन की कहानी में यही दिखता है दोस्तों, बार बार चाय कॉफ़ी लेकर खुद को जगाए रखते हैं, लेकिन शरीर धीरे धीरे विरोध करने लगता है कि एक दिन वह ऑफिस में चक्कर खाकर गिर पड़ते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि आपको आराम की ज़रूरत है, वरना स्थिति बिगड़ सकती है। यही स्थिति तुला राशि वालों के जीवन में आ सकती है दोस्तों, अगर उन्होंने अब भी अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता न दी। संतुलन वापस लाने के रहस्य यह है कि अब सवाल उठता है क्या किया जाए। उत्तर सरल है, ग्रह की चाल नहीं रोकी जा सकती है, लेकिन उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। सूर्य को जल अर्पण, प्रत्येक सुबह स्नान के बाद सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं दोस्तों। मंत्र बोलें, ओम घृणाय सूर्याय नमः। यह आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाएगा और हृदय को मजबूत करेगा दोस्तों। सफ़ेद रंग को अपनाएं दोस्तों। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए आज से सफ़ेद या हल्के नीले रंग के कपड़े पहनें। यह आपके मन को शांत और तन को स्फूर्तिवान रखेगा दोस्तों। जल और नींद का संतुलन यह है कि तुला राशि वाले अक्सर काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि जल और नींद दोनों की कमी हो जाती है। दिन भर में कम से कम 3 लीटर पानी और 7 घंटे की नींद अनिवार्य है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। ध्यान और मौन साधना ये है, रात में सोने से पहले 10 मिनट तक गहरी सांस लें और ओम शनिचराय नमः का जाप करें। शनि की शांति मानसिक तनाव को कम करेगी। भोजन में सात्विकता या तेल तला हुआ भोजन और अत्यधिक नमक शक्कर से दूरी रखें दोस्तों। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए दूध, मिश्री और तुलसी का सेवन शुभ रहेगा। विशेष पूजा रत्न यह है शनि देव की उपासना। शनिवार को शनि देव मंदिर में जाकर तिल चढ़ाएं दोस्तों, तिल का तेल चढ़ाएं। रत्न, ओपल या डायमंड चांदी में शुक्रवार को पहने। दान कर गरीब कन्याओं को सुगंधित साबुन या वस्त्र दें दोस्तों। मानसिक संतुलन के लिए दैनिक दिनचर्या
5:30 AM जल अर्पण और ध्यान, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 8 AM को पौष्टिक नाश्ता करें, पाचन दृष्टा। 12 PM को हल्का भोजन, पेट संतुलन रहेगा। 5 PM को सैर या योग, रक्त संचार सही। 9 PM को ध्यान, डिजिटल डिटॉक्स, मन की शांति। 10 PM को नींद, शरीर पूर्ण जन्म। दोस्तों अब कम से ज़्यादा जरूरी है वो स्वास्थ्य। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जीवन शैली बदली। सुबह ध्यान, सही भोजन और रात को समय पर सोना शुरू किया। दोस्तों कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया थकान कम हो गई, नींद सुधर गई और मन फिर से प्रसन्न हो उठा। उन्हें ज्योतिषाचार्य ने कहा, देखो आर्यन, ग्रह तुम्हें डराने नहीं जगाने आते हैं। जब तुम चेत जाते हो तब वही ग्रह तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। तुला राशि वाले के लिए यह समय का एक अत्यधिक चेतावनी है। आप सुंदरता और संतुलन के प्रतीक हैं, पर आप यही संतुलन आपके स्वास्थ्य पर निर्भर है। ग्रह संकेत दे रहा है कि यदि तुम अपने शरीर को नज़रअंदाज करोगे तो भाग्य भी दूर चला जाएगा, लेकिन अगर आज से ही ध्यान रखो तो वही ग्रह तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, समय रहते संभलें। मानसिक दबाव बढ़ेगा, ध्यान करें, मौन अपनाएं, नींद और आहार सुधारें, यह सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों ग्रहों का सहयोग पाने के लिए शुक्र और शनि को प्रसन्न करें। दोस्तों आपका तुला राशि का स्वास्थ्य बिगड़ने का यह उपाय था। दोस्तों बिगड़ने का ये सही समय आपको बता दिए। शाम का समय, शाम होते ही आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। दिन भर की भागदौड़ के अब समय है खुद से मिलने का। तुला राशि के जातक के लिए यह समय आत्म संतुलन और चिंतन का है। दोस्तों यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो यह समय एक साथ बैठकर बातें करने का है। अगर परिवार के साथ रह सकते हैं तो साथ में भोजन करें और दिन भर की घटनाएं साझा करें। जी हाँ दोस्तों, रात को तुला राशि के जातक के लिए मानसिक शांति अत्यंत आवश्यक है। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर कुछ समय अपने विचारों के साथ बिताएं। दोस्तों रात में सोने से पहले तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं, यह नकारात्मक को दूर करता है। नीले या सफ़ेद वस्त्र पहनकर ध्यान करें, शुक्र ग्रह प्रसन्न होगा और सपनों में स्पष्ट संदेश मिल सकता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज का तुला राशि के जातक के जीवन में प्रेम की एक नई लहर चल सकती है। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई आकर्षक व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। यह रिश्ता शुरुआत में दोस्ती से शुरू होकर गहराई तक जा सकता है। दोस्तों जो पहले से किसी रिश्ते में हैं उन्हें आज संवाद पर ध्यान देना चाहिए। गलतफहमी की छोटी सी बात बड़े विवाद में बदल सकती है, इसलिए आज सुनना ज़्यादा जरूरी है, कहना नहीं। दोस्तों पति पत्नी के बीच छोटी बातों पर खटास हो सकती है, लेकिन अगर आप शांत स्वभाव में प्रतिक्रिया देंगे तो माहौल सामान्य हो जाएगा। परिवार में किसी बुजुर्ग की राय को नज़रअंदाज न करें, उनके आशीर्वाद से दिन के अंत में सब शुभ रहेगा। दोस्तों सुबह का समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे ही सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आती है, तुला राशि के जातक को एक हल्की सकारात्मक दोस्तों आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लोकप्रिय रहा होगा। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन के लिए एक अच्छा जानकारी आपको मिला हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें दोस्तों, और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों जय बाबा बजरंगबली कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों और मेरे इस चैनल को अपना छोटा भाई समझकर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपका दिन शुभ, आप और तरीके के आप और आगे बढ़ें। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।